तो दोस्तों आपको चुनना है कि आप वहीं रहना चाहेंगे जहां आप बाय डिफॉल्ट हैं, इस 95% में रहना चाहेंगे, या आप इस 5% में जाना चाहेंगे जहां पे जाकर के आप खुद को सक्सेसफुल महसूस करेंगे। क्योंकि ये 95% लोग वो लोग हैं जो खुद पर विश्वास करते हैं। इन्हें कोई भी काम आप बोलेंगे तो ये पहले सोचेंगे मैं कर सकता हूं कि नहीं। लेकिन ये 5% वो लोग हैं जो टीम पर विश्वास करते हैं, ये नेटवर्क पे विश्वास करते हैं। इनको पता है कि लोग काम करते हैं, मैं काम नहीं करता। मैं ऐसे कई हॉस्पिटल के मालिक को जानता हूं जो डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो डॉक्टर वो जाकर के पेशेंट को नहीं देखेंगे, वो नेटवर्क पे विश्वास करते हैं। लेकिन बहुत सारे दुनिया में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको एक टीम पर विश्वास करना पड़ेगा, एक नेटवर्क पर विश्वास करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये जो 95% लोग होते हैं ये 8-10 घंटे रोज खुद काम करते हैं, और जो ये 5% लोग होते हैं ये लोग अपनी जिंदगी में लाखों घंटे, हजारों घंटे काम करते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क बनाते हैं। ये जो 95% लोग होते हैं ये अपनी जिंदगी जीरो शुरू करते हैं, जिस ऊंचाई तक जाते हैं। मान लेते हैं टीचर हैं और ये प्रिंसिपल हो गए। अब इनका बेटा जो जिंदगी शुरू करता है वो प्रिंसिपल की नौकरी नहीं पाता है, वो जीरो शुरू करता है। ये हो सकता है कि वो आईएएस भी बन जाए, हो सकता है जिस विद्यालय में प्रिंसिपल है वहां पे वो क्लर्क भी ना बन पाए। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये अपनी जिंदगी जीरो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के बाद ये क्या करते हैं, एक बिजनेस खड़ा करते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग 200, 300, 400, 500 लोग काम कर रहे होते हैं। जब ये काम करें या ना करें, इनका बेटा जिंदगी जब शुरू करता है तो वो जीरो से नहीं शुरू करता है, वो एक बिजनेस का मालिक होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक होता है। अगर वो समझदार है तो बिजनेस को ऊपर कर सकता है, लेकिन अगर वो समझदार नहीं है तो बिजनेस को नीचे कर सकता है। लेकिन जिंदगी कहां शुरू करता है, वो ऊपर शुरू करता है। धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लिया, अनिल अंबानी का बिजनेस नीचे हो गया, लेकिन जिंदगी की शुरुआत वहीं से हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको वहीं से मिला था। तो दोस्तों अगर आपके पास जिंदगी मौका मिले इस 95% और 5% में जिंदगी जीने का, तो आप किस में जीना चाहेंगे, 95% में या 5% में? 5% में जीना चाहेंगे। और मैं आपको बताऊं, आप लोग बहुत किस्मत वाले हो कि आप इस 5% से भी बेहतर बिजनेस में हो। क्योंकि यहां आप देख रहे हो ना, यहां पे धीरू भाई अंबानी जब बिजनेस दिया होगा, ये बिजनेस नीचे चला गया ना अनिल अंबानी का। लेकिन मान लो मैं यहां पे हूं, एग्जांपल, चलो छोटा बिजनेस मेरा है, मैं यहां पे हूं, लेकिन मेरे नीचे कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 50,000 रुपए कमा रहा है, कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 3 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 40,000 रुपए कमा रहा है, कोई 60,000 रुपए कमा रहा है। अब जो मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस क्या है, ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, अब मेरे लिए हो रहा है, ये लोग कर रहे हैं, ये ऑटो पायलटिंग मोड में ये लोग काम कर रहे हैं। अब अगर मेरा बेटा काम करने लायक ना भी हो, अच्छा काम ना भी करे, तो क्या ये अपनी जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये अपना बिजनेस खराब होने देंगे, नीचे जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। एक लेवल के बाद मेरी जो अपलाइन है, एनपी सिंह जी आज नहीं है, उनका बेटा अंकित है, इनका दोस्त है, वो लाखों रुपए महीने सिर्फ इसलिए कमा रहा है कि विंध्यवासिनी पांडे जी अपना बिजनेस डाउन होने नहीं देंगे। वो काम करे ना करे, उनको काम करने आता हो नहीं आता हो, उनको ट्रेनिंग आता हो नहीं आता हो, लेकिन पांडे जी अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि पांडे जी को पता है कि जितने रुपए महीने यहां पर ये टैक्स देते हैं, उतने रुपए महीने की नौकरी इनको बाहर जाके नहीं मिलेगी। आप जरा सोचना कितने खूबसूरत बिजनेस में हो कि कुछ साल सिर्फ बिल्ड कर लो, आप अपने आने वाली जनरेशन तक की सिक्योरिटी बिल्ड कर देते हो। तो दोस्त आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये सोचना है, आपको विचार करना है कि आप कहां रहना चाहते हैं। नथिंग फ्री इन द लाइफ। जिंदगी में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इस बिजनेस के अंदर आ जाओगे और असफल हो जाओगे। आपको कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि भाई साहब मैं ऐसे से टहल रहा था, मैं धीरू भाई अंबानी बन गया। नहीं साहब, धीरू भाई अंबानी टहल के नहीं बने होंगे। उन्होंने मेहनत किया होगा, उन्होंने प्लानिंग किया होगा, उन्होंने स्ट्रेटजी बनाया होगा, कई बार आंखों से आंसू गिरे होंगे, कई बार रोए होंगे, कई बार हार मिली होगी, कई बार थोड़े थोड़े जीत को सेलिब्रेट किए होंगे।
तब आज जाकर के इतनी बड़ी सफलता उनके पास है। मुझे नहीं पता आप इस बिजनेस को कितने गहराई तक समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। जो भी लोग यहां बता रहे हैं वो अपने फीलिंग को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं।